कल की कक्षा में हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज प्रतिशत से ही जुड़े सवाल और हम सीखेंगे। अभी प्रतिशत की कक्षा 1-2 दिन और चलेगी, तो उसमें कई प्रकार के सवाल हैं। आप सब सीख लीजिए एक एक करके, हम एक एक करके बताएंगे आपको। लास्ट टाइम की क्लास जो हुई थी उसमें लास्ट में एक सवाल था ये कि हमें परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। हमने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, ठीक है। यदि पूर्णांक 400 है परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 400 है तो हमने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 400 है तो हमने कितना अंक प्राप्त किया भैया, 80% अंक प्राप्त कर लिया। अब फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, लेकिन इतना नहीं मालूम है कि कितने अंक हमको मिले, ठीक है। सब लोग शोर मचा रहे हैं 80% अंक आया है, 80% अंक आया है। तो अब हम निकालेंगे कि 80% अंक, तो हमें 400 पूर्णांक था भाई। 400 पूर्णांक का हमने 80% या 80% अंक हमको ज्ञात करना है बटे 100, ठीक है। ऊपर की जीरो काट दिए। 320 चलो 32 320 अंक हमने 400 में से प्राप्त किए, ठीक है। 400 का 80% 320 अंक बना, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे घर के पास एक बाग है बड़ा सा भाई, एक बड़ा सा बाग हमारे घर के पास है, ठीक है। उसमें 500 पेड़ थे। कितने पेड़ थे बाग में 500 पेड़ थे, ठीक है। बाग में 500 पेड़ थे, यानी 2 दिन पहले। 2 दिन से मौसम बिगड़ गया है, आंधी आ रही है, पानी आ रहा है, ठीक है। तो बता रहा है 500 में से 15% पेड़ आंधी में गिर गए। 15% पेड़ आंधी में गिर गए, ठीक है। अब कह रहा है 25% पेड़ सूख गए। नहीं, 25% पेड़ काट दिए गए, ठीक है। 25% पेड़ काट दिए गए। अब बाग में कितने पेड़ बचे, ठीक है भाई। फिर से देखिए, आम के एक बगीचे में 500 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं 500 पेड़। एक बगीचे में 500 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं टोटल 500 पेड़ हैं। 15% पेड़ आंधी में गिर गए। 25% पेड़ काट दिए गए। अब कह रहा है कि बगीचे में कितने पेड़ बचे। तो हम लोग बारी बारी करके एक एक चीज निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे कि 500 पेड़ में 15% गिर गए आंधी में। 500 पेड़ में 15% गिर गए, तो 500 में 15% निकालेंगे पहले, तो ये कट गया हमारा 0 0, ये 75 पेड़।
75 पेड़ हमारे जो गिरे थे यानी 15% वो 75 हो गए। ठीक है, अब कह रहा था कि 25% पेड़ काट दिए गए। अब 500 में 25% काट दिए गए। 500 में 25% पेड़ काट दिए गए तो हमारे पास पेड़ की संख्या हो जाएगी, मतलब 25% जो कटे हैं उनकी संख्या हो जाएगी 125। जो 25% पेड़ कटे थे उनकी संख्या हो जाएगी 125। 15% जो गिर गए उनकी संख्या हो गई 75। अब कह रहा है कि अब बगीचे में कितने पेड़ बचे। ठीक है, 25% गिर गए और 15% नहीं, 15% गिर गए और 25% काट दिए गए तो हमारा पेड़, कुल जो बगीचे में पेड़ था उसमें से जो कुल पेड़ जो अब बगीचे में नहीं है भाई, तो वो कितने हो गए हमारे 75 प्लस 125। जो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 200 आ गया। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा। 15% जो गिर गए उसको जोड़ दिया और जो काट दिए गए वो जोड़ दिए, मतलब अब बगीचे में टोटल 200 पेड़ हमारे अब नहीं है। तो अब कह रहा है कितने कितने बचे, तो हमारे पास 500 पेड़ थे। ठीक है, 500 में से हमारे 200 घट गए तो हमारे पास कितने आ गए 300 पेड़। कितने पेड़ बच गए 300। अगर कोई धनराशि दी है, कोई स्कूल के बच्चे हैं, उसमें से संख्या दे दे इतनी कि 500 है, 400 है, 600 है, कह दिया जाए कि 20% बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, 20% बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो आप कक्षा में कितने बच्चे निकाल, जो भी अलग अलग पूछे उसको अलग अलग निकाल के जोड़ लेंगे और जोड़कर फिर घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है इसी में कि कोई धन का 25%, किसी धन का 25% 20 रुपए है। किसी धन का 25% 20 रुपए है। ठीक है, सवाल कह रहा है किसी धन का 25% 20 रुपए है। किसी धन का 25% 20 रुपए है, सवाल ये कह रहा है। अब कह रहा है कि धन ज्ञात करना है। ठीक है, धन ज्ञात करना है कि किस धन का 25% ये 20 रुपए है। तो अभिष्ट धन बराबर अभिष्ट धन गुणे 25/100। 25% 20 रुपए है तो 25/100 बराबर 20। किसी धन का 25% 20 रुपए है, अभिष्ट धन हो गया हमारा x। ठीक है, तो या इसे बने रहने दीजिए, इसको अभिष्ट धन ही मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि फिर अभिष्ट धन बराबर 20, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, उधर चला जाएगा तो ऊपर वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 25 चौको 100, 80 रुपए आ गया है, मतलब 80 रुपए आ गया। यानी कि
80 रुपए का जो है 20 रुपए 25% धनराशि है। ठीक है, सवाल ने कहा था किसी धन नहीं मालूम है कि 25% 20 रुपए है। ठीक है, तो किसी धन का 25% 20 रुपए है, तो अविष्ट धन बराबर 25/100, यानी वो प्रतिशत में हो गया तो 1/100 उसको लिख सकते हैं। तो 25/100 बराबर 20। अविष्ट धन बराबर, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, गुणे उस तरफ करते हैं, जब संख्या बदलते हैं तो ये संख्या पलट जाती है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है, फिर अगली कक्षा इसी के अगले सवाल के साथ।